दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, भगवान प्रेम के भूखे भैया सागे भी दूर घर खायो जी, सागे भी दूर घर खायो जी, सुधी लेना हमारी। बस पार थोर तो हाँ क्यों, प्रेम के बस वर जुन कार तो हाँ क्यों, प्रेम के बस जुन कार तो हाँ क्यों। भूली गए ठकुराई जी, भूली गए ठकुराई जी, सुधी लेना हमारी। ऐसे भगवान हैं जो प्रेम के आगे सब कुछ परमात्मा भुला देता है। आओ हम सब भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। राजा परीक्षित को भगवान की कथा सुनना क्यों पड़ा? राजा परीक्षित को भगवान की कथा क्यों सुनना पड़ा? पहले हम आप ये समझ लें, जिस समय महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया, पांडवा महाभारत में विजय पा गए, पांडवों ने अपने को प्रायश्चित किया। हम आप कितनी भी गलती कर लें, हम आप कितनी भी गलती कर लें, लेकिन कहते हैं कि जब हम अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी करोड़ों गलतियां परमात्मा माफ कर देता है। और ये बात रावण ने भी लक्ष्मण जी को बताया था। तो पांडवों ने सोचा कि महाभारत में मैंने मारा किसको? मारा है सिर्फ अपनों को, इसलिए अब हम यहाँ नहीं रहेंगे और अब हम अपने प्रायश्चित को करने जाएं कहाँ? तो अपने पोते परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। हस्तिनापुर का राजा बनाकर महाराज परीक्षित को राज देकर पांडवा चल पड़े। पांडवा इधर चले गए हिमालय गिरी पहाड़ की तरफ। महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। हस्तिनापुर की राजगद्दी में अपना शासन चलाते हैं। और राजा के लिए प्रजा क्या होती भैया? जासुराजी प्रिया प्रजा दुखारी, जासुराजी प्रिया प्रजा दुखारी, सोन पे घोर नरक अधिकारी, राजा परीक्षित ने सोचा कि हमारी राज्य में कोई भी दुखी ना रहे। राजा महाराजा भैया पहले शिकार किया करते थे, तो राजा परीक्षित का मन चला कि हमारा मन करता है कि आज हम शिकार करें। तो राजा परीक्षित ने घोड़ा तैयार किया और राजा परीक्षित घोड़ा पर सवार होकर भैया हस्तिनापुर से जंगल को शिकार करने चले। अब जब जंगल को शिकार करने चले
चलते चलते महाराज परीक्षित भैया एक बन नागे राजा दुई बाना नागे मेरे भैया। कोई तीसरी बानी माँ पहुँचे आए जी। चलते महाराज परीक्षित तीसरे जंगल में पहुंच गए भैया। तीसरी बनी महाराजा देखी रहे अरे मेरे भैया। अरे तीसरी बनी में राजा देखी रहे अरे मेरे भैया। गैया रहे तो रामाई जी। परीक्षित तीसरे बान में पहुंचे। जब तीसरे वन में राजा परीक्षित गए तो वहां पर क्या दृष्टि देखा। आज पहले दिन शिकार करने गए भैया, तो राजा परीक्षित क्या देख रहे हैं कि एक गैया बहुत दुख की मारी, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुख से लार गिर रही है। और इतना ही नहीं भैया, 4 पैर से गैया चलना चाहिए, 3 पैर से चल रही है। लड़खड़ाती हुई राजा परीक्षित के सामने पहुंची। जब राजा परीक्षित ने देखा कि ये गैया इतना परेशान, और हमारे संसार की सबसे बड़ी धरोहर गैया है भैया, हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर है गौ। लेकिन भैया पहले गौ का इतना सम्मान होता था, आज कोई ऐसे आदमी है जो गैया की सेवा करत हुई। पहले के जमाने में अगर गैया खत्म हो जाता रहे कोई दुआरे तो मोहल्ले में खाना नहीं बनत रहे। तनिक सरी बछिया खो जाता है तो बिगिर ढूंढे खाना नहीं बनत रहे। आवाज कोई के अच्छी खासी गैया खो जाए तो ढूंढे कोई नहीं जी। आधा किलो लड्डू लेके मंदिर में ढाड़ हुए हैं, कहे हैं हनुमान जी महाराज आधा किलो ले वो आधा किलो बाद फिर चढ़ा दिया, लेकिन वह गैया लौट न पावे कहूँ बंगे का मर जाए। वही गैयन भगवान हमारे चराया करते थे, वही गैयन की आज ये हालत हो रही। लोग देखे परेशान हो रहे। लोग कहते हैं कि गौदान कराने से आदमी भवसागर पार हो जाता था। मेरे बंधुओं, उस समय की कहानी राजा परीक्षित ने जब गैया को आते देखा परेशान, राजा परीक्षित ने विचार किया कि ये गैया, राजा परीक्षित ने विचार किया कि ये गैया कैसी है जो परेशान हुई। राजा परीक्षित खड़े हो गए घोड़ा पर से उतर कर और गैया से बोले, गैया तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, तुम इतना क्यों परेशान हो। तो वह गैया भैया राजा परीक्षित से बोली, राजन तुम्हें हमें तुम पहचान नहीं पाए कि मैं कौन हूं। मैं गाय गाय सम गाय नहीं, मैं तो पृथ्वी कहलाती हूँ। हम गैया नहीं हैं, सिर्फ गैया के भेष में हैं, असली हमारा रूप है माता पृथ्वी। हम गाय गाय सम गाय नहीं,
मैं तो पृथ्वी कहलाती हूँ, कलयुग के घोर अंधेरों से भूतल से भागी जाती हूँ। भूतल से भागी जाती हूँ, भूतल से भागी जाती हूँ। कलयुग के घोर पापों से भूतल से भागी जाती हूँ। एकदम वह गैया बोली, राजन हम गैया नहीं है, हम एक पृथ्वी रूपी देवी हूँ। राजा परीक्षित ने जब जाना कि यह गैया नहीं माता पृथ्वी है, तो राजा परीक्षित ने गैया के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मैया तो एक बात बताओ, अगर आप चली जाओगी तो लोग हमें क्या कहेंगे कि राजा आज ही राजा हुआ और आज ही पृथ्वी जगह छोड़ के चली गई, इसका मतलब राजा ठीक नहीं है, तो मैया हमें छोड़ के ना जाओ। गैया बोली, राजन मैं क्या करूं, हमारे पीछे कलयुग पड़ा है और कलयुग के पाप से मैं नहीं रुक सकती। राजा परीक्षित बोले, माँ मैं तो अज्ञान हूँ, हमें कुछ ज्ञान दे दो। तो पृथ्वी रूपी गैया भेष में भैया आज मैया ने राजा परीक्षित को बताया, राजन आगे जो हो रहा है, आगे जो होने वाला है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। तब वह गैया बोली, सुनो राजन, आगे इतना भयंकर कलयुग आएगा कि बेटा अपने बाप को सम्मान नहीं दे पाएगा। आगे इतना बड़ा पाप आएगा, बरसात ओस जैसी होगी और जहां पर सत्संग धार्मिक काम होंगे लोग मुड़ करके नहीं देखेंगे, जहां पर नाच नौटंकी होगा वहां पर लोगों की भीड़ होगी। अधर्म पर चलने वाले लोग बहुत मिलेंगे, धर्म का पालन करने वाला कोई बहुत कम प्राणी मिलेगा। तमाम प्रकार का ज्ञान माता पृथ्वी ने राजा परीक्षित को दिया। आज वही हो रहा है, आज वही हो रहा है। भारत की नैया मझधार में गई, भारत की नैया मझधार में गई, बाबा चले गए पैदल रंडी कार में गई। अगर कोई बाबा कहे लगे भैया तने हमका खुरदही बजा ले चले, तो कहा बाबा मोटरसाइकिल में हवा ही नहीं। अगर वैसा कहूँ मिल जाए तो लोग टहलावत है मालूम। आज देखो क्या हो रहा है, आज भारत माँ छाई गई काली घटा, आज भारत माँ छाई गई काली घटा, आज भारत माँ छाई गई काली घटा, आज भारत माँ छाई गई काली घटा। ओ काली घटा की काली घटा, ओ काली घटा की काली घटा, आज भारत माँ, आज भारत माँ छाई गई काली घटा, आज भारत माँ छाई गई काली घटा, आज भारत माँ छाई गई काली घटा। ए भैया हम आप इतने दयालु हैं, हम सोचते हैं कोई जानवर बेचें, अगर पाले वाला ले जाए तो ठीक है, लेकिन वह धंधा खातिन भैया दलाली खातिन आए का सही जय गुरुदेव होइलहिन। अरे हिंदू होई के गैया कटावे, हिंदू होई के गैया कटावे,
घटावे। आरी द्या कई का पावे न दूधो मठा। आजो भारत माँ, आज भारत माँ छाई गई काली घटा। आज भारत माँ छाई रही काली घटा। आज भारत माँ छाई रही काली घटा। और एक बात सुनो भैया, आरी कथा भागवती मन ही न भावे। कथा भागवत मन ही न भावे। सत्संग भागवत होए तो एक तो लोग सुने नहीं जे हैं, और सुने जे हैं तो बारी बारिश। बापा जे हैं तो भैया नहीं, भाभी जे हैं तो अम्मा नहीं, एक जना जई। आरी कथा भागवती मन ही न भावे। कथा भागवत मन ही न भावे। जहाँ बैस्या का नाच हुआ घर भरी डटा। आयु भारत माँ, आज भारत माँ छाए गई काली घटा। आज भारत माँ छाई रही काली घटा। आज भारत माँ छाई रही काली घटा। आज भारत माँ छाई रही काली घटा। और एक बात है भैया, आरी बाहर मियाँ जी फैशन बनावे। बाहर मियाँ जी फैशन बनावे। अगर हम आप गंदे हैं, हम आप कपड़ा नहीं ले पाए पर्व त्योहार में, हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, अच्छा अच्छा खाना खवाते हैं, अच्छा अच्छा बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं, अगर हम गंदे हैं तो लोग सम्मान देंगे। भैया खाली फलाने गंदे देख लो, इनका मामला देख लो, और पता ना खाली हम अपन मामला देखे। आरी बाहर मियाँ जी फैशन लगावे। बाहर मियाँ जी फैशन बनावे। आरी घर माँ बीबी का लहंगा फटो। आज भारत माँ, आज भारत माँ छाए गई काली घटा। आज भारत माँ छाई रही काली घटा। आज भारत माँ छाई रही काली घटा। आज भारत माँ छाई रही काली घटा। जो पृथ्वी रूपी मैया, पृथ्वी रूपी माँ ने राजा परीक्षित को बताया, वही सारे काम हो रहे। गैया राजा परीक्षित को ज्ञान देकर के भैया चली गई। जब ज्ञान देकर के आगे बढ़ गई, इतने में राजा परीक्षित 3 कदम नहीं बढ़ पाए। क्या देखा? एक बैल चिल्लाता हुआ भागता हुआ आ रहा है। राजा परीक्षित ने सोचा ये बैल कैसा है। राजा परीक्षित ने बैल को रोका, ए बैल तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो बैल कहने लगा महाराज मैं बैल नहीं हूँ। तो राजा परीक्षित ने कहा बैल नहीं हो तो कौन हो? तो कहा बैल नहीं महाराज हम धर्मराज हैं। तो राजा परीक्षित ने धर्मराज को प्रणाम किया, बोले महाराज आप आगे काहे जा रहे हो? तो धर्मराज ने कहा महाराज जब धर्म कोई करना चाहता ही नहीं है तो अब हम करे का वही ठीक। कोई बाबा मंदिर में यहाँ जमा होए और 3 दिन से बाबा वह बैठा होए और कोई प्रसादों तक लेकर चढ़ावा न होए तो लोग यहाँ कहे मंदिर पीछा छाड़ो ताला डारो हटाओ। धर्मराज बोले महाराज कोई धर्म करना चाहता नहीं और महाराज कलयुग हमका बड़ा परेशान के है, तो इसलिए महाराज हम पृथ्वी माँ के साथ साथ हम भी जले जाएंगे। धर्मराज से पूछा तो धर्मराज ने कोई भी जवाब नहीं दिया। धर्म एक ऐसी चीज है भैया जिससे हमको जो मिलना है वो मिल जाएगा, लेकिन धर्म रूपी कथा कहीं पर हम आप धर्मराज के विषय में कथा नहीं सोच सकते। ना धर्मराज ने राजा परीक्षित को कोई कथा सुनाया।